नमस्ते बच्चों, वेलकम टू प्ले नेस्ट किड्स लर्निंग। आज हम एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं जहां हम शेप्स यानी कि आकृतियों के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि इन आकृतियों को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं और हम उनके रियल लाइफ उदाहरण भी देखेंगे ताकि आप उन्हें अपने आसपास भी पहचान सकें। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं और हिंदी में वृत्त कहते हैं। इसका उदाहरण है सूरज। देखो बच्चों, आकाश में चमकता हुआ सूरज एक सुंदर वृत्त की आकृति में है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में त्रिकोण कहते हैं। इसका उदाहरण है समोसा। स्वादिष्ट समोसा त्रिकोण की आकृति में होता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसका उदाहरण है दीवार की घड़ी, वॉल क्लॉक। दीवार पर लगी घड़ी का फ्रेम वर्ग की आकृति में है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं और हिंदी में आयत कहते हैं। इसका उदाहरण है स्मार्टफोन। हमारा स्मार्टफोन का स्क्रीन आयत की आकृति में होता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में ओवल कहते हैं और हिंदी में अंडाकार कहते हैं। इसका उदाहरण है अंडा। मुर्गी का अंडा अंडाकार आकृति में होता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में स्टार कहते हैं और हिंदी में तारा कहते हैं। इसका उदाहरण है सजावटी तारा। ये सजावटी तारा 5 कोनों वाला तारा आकार दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं और हिंदी में दिल कहते हैं। इसका उदाहरण है गुब्बारा, बैलून। लाल दिल के आकार वाला गुब्बारा दिल की आकृति दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं और हिंदी में हीरा कहते हैं। इसका उदाहरण है हीरा, डायमंड। चमकता हुआ हीरा हीरा आकार में होता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में एरो कहते हैं और हिंदी में तीर का आकार कहते हैं। इसका उदाहरण है दिशा संकेत बोर्ड, डायरेक्शन साइन बोर्ड। सड़क पर तीर वाला बोर्ड दिशा दिखाता है और तीर का आकार दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और हिंदी में घन कहते हैं। इसका उदाहरण है रूबिक घन। रूबिक घन एक घन आकृति है। इसके सभी पक्ष बराबर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में कोन कहते हैं और हिंदी में शंकु कहते हैं। इसका उदाहरण है आइसक्रीम। आइसक्रीम का कोन भाग शंकु की आकृति में होता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में पिरामिड कहते हैं और हिंदी में पिरामिड कहते हैं। इसका उदाहरण है गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड त्रिभुज जैसी आकृति से बना होता है। यह पिरामिड आकृति दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में क्रॉस या प्लस साइन कहते हैं और हिंदी में क्रॉस डॉट प्लस कहते हैं। इसका उदाहरण है प्राथमिक चिकित्सा क्रॉस, फर्स्ट एड रेड क्रॉस। लाल क्रॉस का चिन्ह क्रॉस या प्लस आकृति दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं और हिंदी में बादल कहते हैं। इसका उदाहरण है फूला हुआ बादल। आसमान में तैरता हुआ फूला हुआ बादल हमें बादल की आकृति दिखाता है। नेक्स्ट बच्चों, इस आकृति को इंग्लिश में पैरेलेलोग्राम कहते हैं और हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका उदाहरण है आधुनिक कांच की खिड़की। खिड़की का कांच समांतर चतुर्भुज आकृति में है। वाह, अब आप बहुत सारी आकृतियों को पहचान सकते हैं। अपने आसपास देखें, कहीं वृत्त, वर्ग या त्रिकोण दिखाई दे रहा है क्या? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।